हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एनएम जो है 5006 भर्ती प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि डीवी और जो है स्कोर कार्ड अपडेट चल रहा है। डीवी के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और प्रोसेस क्या है। एनएम जो है, एनएम का जो नोटिस है उस नोटिस में क्या बोल रहा है, क्योंकि आप सभी ने तो नोटिस सही से पढ़ा नहीं होगा और आपने सिर्फ आप वीडियो देखने के चक्कर में यूट्यूब पर आते हैं, किसी ना किसी का वीडियो देखते हैं ज़रूर। आप मेरा भी देख रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि कह रहा हूँ कि आप मेरा ही देखिए, सभी का वीडियो आप देखते हैं, लेकिन सही जानकारी या क्या प्रोसेस है वो आपको कोई सटीक नहीं बताता है। वीडियो पे वीडियो डालता है तो वो आप वीडियो को देखते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम आपको यह बताने वाले हैं, इसमें जो है डीवी के लिए आपका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, और स्कोर कार्ड का अपडेट आपको कब तक में मिल जाएगा, ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी जानकारी हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस जो है ये वेबसाइट जो है आपका स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट से हमने ये पीडीएफ को डाउनलोड करा है। अगर आपको यह भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में जो है कमेंट करें और उसमें लिखें पीडीएफ, तो आपको हमारे पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, या हमने जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इस पीडीएफ को। ठीक है, तो आप जो है इस प्रोसेस को आप पहले देख लीजिए कि आपका क्या क्या प्रोसेस है। कि इसमें जो है प्रत्येक एनएम जो है HSC RBSK है और NUM HM है, जिसमें कि कितने कितने पद हैं वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए इसमें प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका चयन का आधार क्या होगा, यानी कि आपका जो चयन होने वाला है वो किस बेस पर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज के अनुसार होगा। इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के अनुसार एग्ज़ाम, कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा और हुआ भी, आपने दिया भी एग्ज़ाम को। ठीक है, इसमें जो है आपका एग्ज़ाम का जो मार्क्स रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा पहला पेपर, जिसमें कि 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, वेटेज होगा इतने का। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि नोट अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को, ठीक है, 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यानी कि आपने जितना भी मार्क्स लिया है उसमें देखिए, उसमें अगर मान लीजिए आपका 36 मार्क्स आपने स्कोर करा किसमें, सीबीटी में। ठीक है, सीबीटी 1 में आपने 36 मार्क्स लाया, उसमें जो है 0.8 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो जितने मार्क्स आपका इसमें से आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने अपना प्रतिशत अंक तैयार होगा। तो इसमें तो बोल रहे हैं कि उदाहरण स्वरूप जो है, उदाहरण के अनुसार आप देख सकते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता में कुल 50% अंक प्राप्त हो तो उसके जो है उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार, ठीक है, वेटेज अंक जो है की गणना 50.0.8 के, ठीक है, 50 गुना 0.8 के हिसाब से गुना करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने कोविड में, ठीक है, अगर आपने कोविड में अगर काम किया है, ठीक है, तो उसमें आपका प्रत्येक वर्ष जो है, अगर एनएम के पद पर आपने कार्य किया है तो प्रति वर्ष जो है 5 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 20 अंक है, यानी कि 4 साल आपने अगर काम करा है तो उसमें से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, उसमें भी प्रोसेस है कि आपको 365 से 5 उस दिवसों में आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, फिर 365 से भाग देना पड़ेगा, तो फिर आपका अंक जोड़ा जाता है। तो
टोटल जो है कुल मिलाकर आपका मार्क्स हो जाता है 100 अंक का, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्येक अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें ये सब तो आपने देख ही लिया है, नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। आधिकारिक के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी, यह सब तो आपने कर ही लिया है, ठीक है। अब जो है उत्तीर्ण क्या रहता है। अब उत्तीर्ण के लिए आपको देखिए यहाँ पे कि आप हर कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें रहते हैं, SC ST OBC जनरल ये सब भी रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर जनरल सामान्य वर्ग है तो 40%, पिछड़ा वर्ग है तो 36%, 36.5 यानी कि 37% आप ले लो। अत्यंत पिछड़ा है तो 34% ले लो। अनुसूचित यानी SC ST हो, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स चाहिए तो ही आप CBT उत्तीर्ण हुए। ये न्यूनतम मार्क्स है। जब आप मेधा सूची में टाई होने पर अगर आपने कोटिवार तय किया है तो फिर आपका ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब सत्यापन DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो। बहुत सारे स्टूडेंट का यह कहना है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, नया या पुराना कुछ भी। तो आपको ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपने जो काउंसलिंग यानी कि ऑनलाइन के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा है उनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ज़रूरी है लेके जाना, ठीक है। और इसमें में जो है अनिवार्य रूप से एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा, यानी कि उस हर पेज पर आपका सिग्नेचर चाहिए। इसी को बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित, ठीक है। CBT में ऑनलाइन जो आपने भरा है उसका एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड चाहिए, उसका कॉपी। आपने जो ऑनलाइन करा उसका भी कॉपी आपके पास होगा। उसके बाद 2 पासपोर्ट आकार का अद्यतन रंगीन फ़ोटो जो कि ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था, यानी फॉर्म भरने टाइम आपने जो दिया है वो फ़ोटो चाहिए। पहचान पत्र में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। सबसे वाली बात है कि आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स को दे रहे हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम ये सब मैच होना चाहिए। और ख़ास करके डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, जिसमें कि ये जन्म तिथि का साक्ष्य देना होगा जो कि 10th का सर्टिफिकेट में या मूल प्रमाण पत्र में रहता है। शैक्षणिक योग्यता जो है और प्रमाण पत्र और अंकित पत्र, ठीक है, अंक पत्र सहित डिग्री 10वीं से अंतिम योग्यता तक, यानी कि आपने अगर 10th करा है 10th का, इंटर उसके बाद ग्रेजुएशन आपने करा तो ग्रेजुएशन का डालना होगा, फिर ANM का डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन भरते समय आरक्षण का दावा अगर आपने किया है तो जो है आपको अपना निवास, जाति और NCL ये आपको देना होगा। जो भी आपके कास्ट के लिए लागू हो रहा है वो आपको देना पड़ेगा। अगर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है सारा प्रोसेस चलेगा। और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आप हमें कमेंट में करें, कमेंट में आपको जो है जस्ट ही आपका दिया जाएगा। और यहाँ पे लिख रहा है कि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों का उपयोग प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में संतुष्ट एवं क्लियर अभिलेख, यानी कि आपका धुंधला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक लाइन में लिखा है, देख सकते हैं, धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपलोड किए गए दस्तावेज, अभिलेख, प्रमाण पत्र, अंक पत्र पाए जाने की स्थिति में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय अभ्यर्थित्व समाप्त होने करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी। यानी कि अगर आपका सही से नहीं दिख रहा है, अगर सही नहीं है, गलत है, कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आपको वहाँ से भगा देगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदकों को निर्देश दिया जाता है, जो भी आवेदक हैं कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन ना करें।
अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थता रद्द की जाएगी और उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता है डीवी के लिए आपको। और त्रुटि सुधार हेतु आवेदकों को ना तो कोई मौका दिया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा। ये सारा चीज़ लिखा है, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और फ़ोटो जो है वो जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में रहता है, तो वो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, आपने सारा चीज़ कर लिया है। ठीक है, ये सब सारा प्रोसेस चलता है। और इस पीडीएफ का अगर लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।